क्यों भला काम हम करते हैं और उसके बीच में रुकावटें आती हैं? क्यों आती हैं? तो उसका आंसर इस वचन में है, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10 पद आप पढ़े। और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया। पहले से ही उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। इस वचन में बताता है कि हम भले कार्यों के लिए सर्जे गए हैं, और जब भला कार्य करने के लिए सर्जे गए हैं तो रुकावट कौन डालता है? शैतान डाल सकता है। कि परमेश्वर के भले कार्यों के लिए हम सर्जे गए हैं, शैतान को मालूम है। इसीलिए भला के विपरीत है बुरा। और जब आप भला कार्य करने के लिए खड़े होते हैं, स्वार्थ में की बात नहीं करता, अरे स्वार्थ के अनुसार कोई काम करता है, लालच के मारा हर कोई काम करता है, स्वार्थ के मारे हर कोई काम करता है, मगर एक भला काम करने के लिए एक निर्णय लेता है और रुकावट पाता है, तो समझ जाना वो शैतान है, उसे रोकता है। शैतान है जो रोकता है। शैतान नहीं चाहता कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो करे। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, जब कभी किसी के घर के या परिवार या फिर व्यक्तिगत किसी के प्रति भला कार्य किया और मैंने बहुत रुकावट का सामना किया, और मैं समझ जाता हूँ हाँ ये शैतान तो भला कार्य को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि तो बुरा शैतान है, तो दुष्ट है। मगर मेरा परमेश्वर आज और कल और युगानुग अपना कार्य करता आया है और करवाता है। वो हमसे प्रेम से बोलते उसको हर कोई सेवा करता है, मगर एक व्यक्ति आपका सामना करे, क्या उसका आप भला कर सकते हैं? क्या उसके बारे में भला विचार प्रकट कर सकते हैं? यही तो शैतान करता है। यदि हम भलाई करने के लिए, परमेश्वर काम करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक वचनबद्ध होते हैं, उसी समय शत्रु आप और मेरे सामने खड़ा होता है। अब भलाई कार्य करने देखते, अचानक से हम उस व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं, व्यक्ति के हाव भाव को देखते हैं, व्यक्ति के बीच एक उसके जीवन को देखते हैं, और अचानक से ऐसे होने लगता, प्रभु इस व्यक्ति के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, कलीसिया में उस व्यक्ति पर हमने अच्छा स्टेप लिया, फिर इसको क्यों यह प्रकट नहीं हुआ? अरे वो लूसीफर है। स्वार्थमय जिंदगी, स्वार्थमय जिंदगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्वार्थ में जी रहे, परमेश्वर उद्देश्य को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर मुझे क्यों बनाया है, परमेश्वर मुझे क्यों सृजा, परमेश्वर मुझे क्यों नया जीवन दिया है, ये समझ नहीं पाता। वो व्यक्ति वो समझ नहीं। अगर परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, कई ऐसी चीजें मैंने अपनी लाइफ में रुकावटों का सामना किया, मगर जब ये वचन मुझे प्रोत्साहित करता है, बेटा मैंने तुझे भले कामों के लिए बनाया, स्वार्थ के लिए नहीं बनाया। यही से पता चलता है, मैं निरंतर बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ। जैसे कि पहली कुरिन्थियों पढ़ना मत, 13 अध्याय लिखा, शरीर को भी जलाने के लिए देता, संपत्ति को भी बांट देता हूँ कंगालों में, और ईश्वरीय प्रेम जो आप और मेरे को भलाई बताता है वो नहीं कर पाता इंसान। कुछ काम करें, अच्छा व्यक्ति के साथ अच्छा काम आप करेंगे, बुरा व्यक्ति के साथ अच्छा काम करके दिखाइए आप, वही मसीह जिंदगी है। बुरा व्यक्ति के साथ में जो आपके साथ बुराई कर रहा है, कलीसिया में रहते हुए, और उसके साथ आप भलाई करके दिखाइए, वही है मसीह। क्योंकि वो अपने चुनाव में उसने डटा हुआ है कि यीशु ने मुझे अच्छे कामों के लिए सजा गया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सृष्टि को पहचाने, बनाने वाले को पहचाने, आप और मुझे परमेश्वर क्यों बनाया है। अरे हमें जिस दिन परमेश्वर मसीह यीशु में सृजा, उस दिन परमेश्वर को जिम्मेदारी दी है, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले से ही कुछ कार्य बताया गया है, जिससे आप और मुझे वो करना है। क्यों रात दिन लेवी जो बाइबल पढ़ता है, व्यवस्था को पढ़ता है, उसे मौका नहीं मिला? क्यों व्यवस्थापक को नहीं मिला? क्यों याजक को नहीं मिला? वो अपने उस ज्ञान के ऊपर गर्व करता रहा, बैठा कर। अगर सामरी को एक ही बात है, वो जीते परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया, उस कार्य को उसने प्रकट किया, यीशु ने उसको सराहना किया। यीशु मसीह ने बोला
बोले कि इस ऐसे लेवी याजक इस सामरी में से कौन उस अधमरे व्यक्ति के लिए भला प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, अपने चुनाव को देखें, आपको बनाया ना यीशु ने, मगर जो व्यक्ति जानता है कि मैं जो बनाया गया हूं